मोमोज खाने वाली बहू की कहानी। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे वकील साहब और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी। उनके दो बेटे थे, राहुल और अजय। राहुल की शादी गांव की सीधी सादी लड़की पायल से हुई थी, जो परंपरागत रूप से घर के सारे कामकाज निपटाती और सुमित्रा देवी की हर बात मानती थी। कुछ समय बाद अजय की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम था नेहा। नेहा शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और अपनी पसंद नापसंद को खुलकर जताने वाली लड़की थी। नेहा जब पहली बार ससुराल आई तो सबने उसका बड़े ही प्यार से स्वागत किया। वह अपने नए घर को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इस घर में हर चीज को एक नियम के तहत चलाया जाता है। सुमित्रा देवी पूरे घर को अनुशासन में रखती थीं। घर का खान पान भी पूरी तरह से पारंपरिक था। सुबह का नाश्ता परांठा और अचार, दोपहर का भोजन दाल चावल और रात का खाना रोटी सब्जी। नेहा को यह सब पसंद था, लेकिन उसे कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करता। एक दिन वह बाजार गई और उसने देखा कि एक मोमोज की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। नेहा ने भी वहां से कुछ मोमोज खरीदे और घर ले आई। घर पहुंचकर वह मोमोज खाने लगी। सुमित्रा देवी ने नेहा को मोमोज खाते हुए देखकर नाराजगी जताई। ये क्या खा रही हो नेहा? घर का बना खाना छोड़कर ये बाहर का चाइनीज खाना क्यों खा रही हो? ये सब खाना हमारे घर में नहीं चलता। नेहा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मां जी, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैंने सोचा कि आप भी ट्राई करें, आपको भी पसंद आएंगे। सुमित्रा देवी ने गुस्से में कहा, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। यहाँ परंपरा का पालन होता है। तुम भी पायल की तरह घर के बने खाने पर ध्यान दो। ये बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नेहा को सुमित्रा देवी की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह सही कह रही है। उसने सुमित्रा देवी की बात मान ली और उस दिन के बाद से उसने घर में कभी मोमोज नहीं लाए। हालांकि उसका मन अक्सर मोमोज खाने के लिए तरसता रहता था। कुछ दिन बीते। एक दिन सुमित्रा देवी की सहेली का फोन आया और वह अगले दिन घर आने वाली थी। सुमित्रा देवी बहुत खुश हुई और उन्होंने घर में अच्छे खाने की तैयारी करने का सोचा। नेहा ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मां जी, क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करें। मैं आपके लिए मोमोज बना सकती हूँ। वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं और आपकी सहेली को भी पसंद आएंगे। सुमित्रा देवी ने थोड़ी देर सोचा, फिर मान गई। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे मोमोज अच्छे नहीं बने तो तुम देख लेना। नेहा को अपनी सास की बात सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने पूरे उत्साह के साथ मोमोज बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन नेहा ने बहुत ही अच्छे मोमोज बनाए और उन्हें सुमित्रा देवी और उनकी सहेली को परोसा। मोमोज का स्वाद बहुत ही लाजवाब था। सुमित्रा देवी की सहेली ने तारीफ करते हुए कहा, सुमित्रा, तुम्हारी बहू तो बहुत होशियार है। ये मोमोज तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे हैं। तुम कितनी किस्मत वाली हो जो तुम्हारे घर में इतनी टैलेंटेड बहू है। सुमित्रा देवी ने भी मोमोज का स्वाद चखा और उनकी धारणा बदल गई। उन्होंने नेहा की तारीफ करते हुए कहा, नेहा, सच में तुम्हारे मोमोज बहुत अच्छे बने हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इतना स्वादिष्ट होते हैं। मैं तो बिना चखे ही इनका विरोध कर रही थी। उस दिन के बाद से नेहा और सुमित्रा देवी के बीच की दूरी कम हो गई। नेहा ने अपनी सास को दिखा दिया कि परंपराओं का सम्मान करते हुए भी नए बदलावों को अपनाया जा सकता है। सुमित्रा देवी ने भी समझ लिया कि हर चीज को उसकी बाहरी दिखावट से नहीं परखा जा सकता। नेहा ने धीरे धीरे घर में नई नई डिशेस बनानी शुरू कर दी और पूरा परिवार उसके खाना बनाने के तरीके का दीवाना हो गया। अब नेहा और सुमित्रा देवी के बीच पहले जैसा टकराव नहीं रहा। वे दोनों एक दूसरे के विचारों की कद्र करती थीं और नई चीजों को आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। नेहा